कार्तिक मास में पूर्णिमा को भगवती तुलसी की विदाई की जाती है। तो विदाई के नियम क्या हैं, किस प्रकार से भगवती तुलसी की विदाई करें और विदाई के समय गोद भरने की विधा है। तो गोदी में क्या क्या डालें, किस प्रकार से उन वस्तुओं को माता जी को अर्पण करें और किस कामना के साथ इन वस्तुओं को अर्पण करना चाहिए। 1 मास तक कार्तिक में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, आरोग्यता प्राप्ति के लिए भगवती तुलसी का पूजन अर्चन दीपदान करती हैं। वहीं पे जो विदुर माताएं हैं वो सनातन मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भगवान विष्णु जी के लोक की प्राप्ति के लिए माता तुलसी का पूजन वंदन दीपदान करती हैं। यहीं पे जो कुंवारी हैं वो एक अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, अच्छे कुल गोत्र की प्राप्ति के लिए, सुख शांति की प्राप्ति के लिए, उनका दाम्पत्य जीवन मधुर हो, इसलिए भगवती तुलसी का पूजन अर्चन करती हैं। तो भगवती तुलसी की विदाई किस प्रकार से की जाए। सर्वप्रथम भगवान नारायण और तुलसी इनका पूजन घर पे करना चाहिए। तो पूजन में साथ जैसे आप विवाह कराए हैं तो जिस तस्वीर से, फोटो से, शालिग्राम भगवान की शिला से या भगवान कृष्ण के स्वरूप से, तो जिस स्वरूप के साथ माता जी का विवाह संपन्न किए हैं उस स्वरूप को आप रख लीजिए। करना है, सर्वप्रथम पूजन करना है। तो पूजन के अंतर्गत एक फूल लीजिए, जल छिड़क दीजिए, हल्दी, चंदन, पुष्प, भगवान नारायण को श्वेत तिल, भगवती को अक्षत, फूल की माला, धूप, दीप, भगवान नारायण को एक तुलसी पत्र, भोग प्रसाद, पान, सुपारी, फल, दक्षिणा आदि चढ़ा करके इनको प्रणाम कर लें। जो विदाई के समय कोंछ भरी जाती है, एक लाल कपड़ा हो, लाल चुनरी हो या पीला वस्त्र हो, उसी पे 5 मुट्ठी चावल, ऐसे आप गिन करके 5 मुट्ठी चावल रख दीजिए। उसी पे दूब घास, जिसको दूर्बा कहा जाता है, 5, 7, 11 की संख्या में रख दें। 2 हल्दी की गांठ रख दें, गुड़ या बतासा रख दें। दक्षिणा परिवार के जितने भी व्यक्ति हों सबको इसमें कुछ ना कुछ कोंछ में डालना चाहिए। उसमें एक गांठ लगाएं। तो जब गांठ लगाएं उस समय आपने 1 महीने तक भगवती का पूजन वंदन अर्चन दीपदान किया है, तो आपके मन में जो भी भावना हो, जो आपकी इच्छा हो, जो परिवार की समस्या हो, उसको अपने अंतःकरण में, हृदय में बसाना चाहिए कि हमारे परिवार की जो भी ये समस्याएं हैं, विडंबनाएं हैं, ये भगवती खत्म हों। इस भावना से उसमें गांठ लगा करके वहीं माता जी के पास रख दें। महसूस करिए कि भगवती का आंचल है, उसी में आपने इन वस्तुओं को रख करके इसको बांध दिया है। तो बांध करके माता जी के चरण के पास रख दें। अब आपको भगवान नारायण के हाथ का चिंतन करते हुए हल्दी लगा देना है और भगवती तुलसी जी के मांग में सिंदूर भर देना है। खूब बढ़िया से, जैसे सिंदूर माताएं भरती हैं उसी भांति जो है सिंदूर आप लगा दीजिए। थोड़ा सा रंग घोर के रखें, वही रंग जो है माता जी के चारों तरफ लगा दें कि आप उनके पैर में रंग लगा रहे हैं। तो बिंदी निकाल करके माता जी के स्वरूप में लगा दें या आप भगवती को बिंदी लगा दिए। 2 चूड़ी कम से कम माता जी को अर्पण कर दें। एक लाल वस्त्र या पीला वस्त्र से भगवान नारायण और भगवती को उड़ा दें। हाथ जोड़ करके
प्रार्थना करें, जो भी आपकी कामनाएं हैं उनको व्यक्त करें और यह भी कहें कि हमने 1 महीने तक अपने परिवार, अपने कुलगोत्र, बच्चों के हित के लिए आपका पूजन अर्चन यजन किया। इसमें कहीं भाव में, भक्ति में, किसी वस्तु में त्रुटि रही हुई है, भगवान माता जी क्षमा करिए कि हम आपकी ही संतान हैं। संतान में कहीं न कहीं से दोष होता है तो जो माता हैं, पिता हैं, उनका त्याग नहीं करते हैं, उनको क्षमा करते हैं। तो आप भी हमको अपनी संतान समझते हुए भगवान माता जी क्षमा करें। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर क्षम्यताम परमेश्वरी। ये आप पढ़ लीजिए। 5 मिनट तक आप भगवान जी के मंत्र का जो आपको आता है, आप विष्णवे नमः आप कहते रहें। 5 मिनट तक वृंदायै नमः, सुभद्रायै नमः ये कहते रहें और आपके अंतःकरण में, चित्त में, मस्तिष्क में जो आपकी इच्छाएं हैं वो प्रार्थना के स्वरूप में चलती रहें। जैसे जो है बेटी विदा होती है तो क्या होता है, आँख से आंसू बहना चालू हो जाता है, असहनीय कष्ट होता है। तो वो जो है वेदना, वो करुणा महसूस करनी चाहिए। तो जब आप मंत्र का जप करेंगे तो उस समय इसका जो है मनन चिंतन और ये महसूस करें। जो आपकी इच्छा होगी, जो आपका संकल्प होगा, निसंदेह उसकी पूर्ति जो है माता जी और भगवान नारायण परिपूरित करेंगे। ये जो आप गोदी भरे हैं, पोटली बनाए हैं, इसको कुछ दक्षिणा लगा करके अपने आचार्य पुरोहित ब्राह्मण को दे दें, या जो आपकी ननद हैं आप उनको भी दे सकते हैं, जिनको हम आप मानदान के स्वरूप में मानते हैं। इसी दिन हो सके तो ब्राह्मण को, कन्या को भोजन करा दें। भोजन कराने के बाद इनको दक्षिणा दें और इनको भी प्रणाम करें। जो आप 1 महीने तक पूजन यजन अर्चन दीपदान किए हैं, अगर अब इस भांति से इनकी विदाई करते हैं तो निसंदेह आपकी जो भी कामना है, जिज्ञासा है, उसको भगवान नारायण और भगवती शीघ्रता पूर्ण परिपूरित करेंगे, पूर्ण करेंगे। क्योंकि ये महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य प्रवर्धनी, आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी मतम नमोस्तुते। ये आदि व्याधि को हरती हैं, सुख सौभाग्य को प्रवर्धित करती हैं। तो ऐसे स्वरूप को प्रणाम करते हुए तब इनकी विदाई को करना चाहिए। घंटा 2 घंटा जब बीत जाए तो आप भगवान नारायण को जहाँ प्रतिष्ठित करते हैं वहाँ प्रतिष्ठित कर दें, माता जी को उठा करके रख दें। सूर्यास्त के समय जैसे आप दीपदान करते थे तो आज भी दीपदान करेंगे माता जी के लिए और भगवान नारायण के लिए। अगर आप ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते, कन्या को भोजन नहीं करा सकते हैं, तो इस दिन अन्न का दान, सीधे का दान, दक्षिणा का दान बहुत ही लाभप्रद है। जय जय श्री सीताराम।